राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है और 4:45 बजे का मैं उठी हूँ। तो अब तक 5:30 बज चुका है और सूर्य भगवान धीरे धीरे जो है कि निकल चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं, हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रात भर जो है ना बारिश, आंधी, तूफ़ान बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा ना कि रात में आंधी तूफ़ान आ रहा था। तो रात भर लाइट नहीं आई, बिल्कुल गोल थी लाइट। और फ़ैन में किसी को नींद ही नहीं आ रहा था। कूलर की सबको आदत हो गई है, फ़ैन में किसी को नींद नहीं आ रहा था, बस मच्छर इतना ज़्यादा। तो फिर उसके बाद 4 बजे आया है लाइट। तो फिर उसके बाद बच्चे भी नहीं सोए, स्कूल जाने के लिए दोनों तैयार नहीं थे, नहीं जाएंगे। फिर सुबह हुआ तो बाबू भी बिल्कुल तैयार नहीं था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं तो उसकी पूरी हुई नहीं है। फिर बच्चों को वहाँ मतलब पढ़ना लिखना होता है, स्कूल में नींद ही नहीं पूरी होगी तो कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे। वैष्णवी तो बिल्कुल बोले कि नहीं मैं जाऊंगी। फिर बाबू से भी कहा कि आधी घंटा और सो लो, मैं तब तक लंच तैयार कर देती हूँ, फिर तुम उसके बाद स्कूल चले जाना। बोला कि ठीक है। तो मौसम उतना ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो आज बच्चों को पोहा और फ्राई राइस ले जाना था, उनके मेनू में था। तो पूछा मैंने तो बोला कि नहीं फ्राई राइस मैं लेके जाऊंगा। तो वही फ्राई चावल मैंने चढ़ा दिया है एकदम ताज़ा ताज़ा। तो बस वही बन रहा है। तो चलिए इन लोग का टिफ़िन जो कि तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। फ्राई राइस ले जाने के लिए चावल मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। चावल से जो निकलते हैं पानी ना गंदा हो जाता है। हाँ, रात में यहाँ दूध आया हुआ था तो 3 लीटर आ गया हुआ था, तो मैंने यहीं छोड़ दिया था क्योंकि फ्रीज़ में जगह नहीं था। तभी फिर जगह मैं बनाती हूँ, फिर इसको फ्रीज़ में भी रख देती हूँ। कल ज़्यादा ही दूध आ गया था, काफ़ी लेट में आया था, इसे मैं दिखा नहीं पाई थी रात में। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। छोटे हैं ना, अपने से पहन नहीं पाते हैं तो पहनाना पड़ता है। जब बड़े हो जाएंगे तो खुद अपने से बच्चे कर लिया करेंगे। तो यहाँ इन लोग को रेडी कर रही हूँ मैं। तो बच्चों को मैं नहला दिया था क्योंकि सुबह नहाकर बच्चे जाते हैं और फिर जो है कि आते तब भी नहाते हैं, क्योंकि एकदम से ये लोग भीग जाते हैं ना। इतनी गर्मी होती है कि रहा ही नहीं जाता इन लोगों से। तो यहाँ फटाफट इन लोग को तेल वगैरह बाल में लगा दूँगी, फिर उसके बाद एक लोग को रेडी करूँगी, फिर दूसरे लोग को रेडी करूँगी। तो फिर यही है। तो बाबू का तो छोटा छोटा बाल है तो झाड़ के मैं हटा दूँगी। फिर जो कि वैष्णवी की चोटियाँ करनी हैं तो इनके बालों में तेल लगाऊँगी, फिर चोटी करूँगी। उनके सामने ही कैमरे के आकर बैठ गया है, कैमरा में देखता रहेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फिर यहाँ देखिए वैष्णवी की मैं चोटियाँ भी बना लूँगी। इसकी चोटी करना बड़ा मुश्किल है। इसके जितना चोटी नहीं उतना तो चिल्लाती रहती है, बाल दुख रहा है, बाल दुख रहा है, बाल दुख रहा है। तो स्कूल में क्या ना 2 ही चोटी बनाकर जो कि जाना होता है, एक चोटी बना के जाती नहीं है। तो 2 ही चोटी जो इसके स्कूल में अलाउ है, 2 ही चोटी मुझे इसका बनाना होता है। यहाँ देखिए फटाफट इसके बाल झाड़ू। सुबह इतने काम हो जाते हैं ना दोस्तों कि भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये क्या ही करें। यहाँ देखिए इसकी चोटियाँ भी बन रही है। फिर उसके बाद से वैन आएगी तो फिर बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि वैन आने में बस अब 5 मिनट ही रह गया है। तो फिर बच्चे देखिए यहाँ एक चोटी इनका हो चुका है और फिर यहाँ पे इनकी ये वाली चोटी भी मैं कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट चोटियाँ इनकी कर देती हूँ। चाय भी रख दिया है पकने के लिए। तो चाय भी मेरी हो चुकी थी, बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल। तो चलिए चाय पी लेते, कुछ एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी में, अपनी फेवरेट जगह। तो यहाँ बैठ के हमारे दिन चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी किचन में। तो किचन को मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो कि लंच वगैरह बच्चों का बनाया था, चाय वगैरह। तो काफ़ी जो है ना फैल जाता है सुबह सुबह किचन। फिर उसके बाद देखिए अच्छे से किचन में साफ़ कर लूँगी। पूजा पाठ करने के बाद ना किचन में आओ तो किचन बिल्कुल क्लीन होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। तो फटाफट यहाँ देखिए मैं जो कि बर्तन भी मांज लूँगी, फिर उसको सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि पहले मैं अगर पोछा लगा लूँ ना तो फिर क्या है कि पानी जो बर्तन के गिरते हैं वो जो कि फ़र्श बहुत गंदे हो जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। तो बालकनी मेरी बहुत गंदी हो गई है दोस्तों, तो बालकनी को मैं भी साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो ये सारे काम जो है कि सुबह सुबह मेरे निपट जाते हैं। तो आज पूरा फुल डे रूटीन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ दोपहर तक की। तो प्लीज़ जो है कि
अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ बेडशीट देखिए अच्छे से मैंने वो कर दिया है, सेट कर दिया है अच्छे से। अब आ गई यहाँ बालकनी में। तो बालकनी कल बहुत ज़्यादा जो है ना आंधी तूफान आया हुआ था, इस वजह से बालकनी पूरी मेरी गंदी हो चुकी है। तो यहाँ मैं पौधों में साथ साथ पानी भी दे दूँगी और जो है कि बालकनी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ बैठती हूँ। फिर यहाँ तुलसी माता भी हैं, तो यहाँ साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह लग गई हूँ अपने कामों में। यहाँ चाय पी लिया था तो एनर्जी आ गई है चाय पीने के बाद था तो फुल स्पीड में जो है कि घर के सारे काम हो जाते हैं। यहाँ फटाफट देखिए साफ़ कर दिया है, झाड़ू मार दूँगी अच्छे से, तो जो भी गंदगी है धूल वगैरह वो सब निकल जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ फटाफट जो है कि मैं अब पोछा भी लगा लेती हूँ। तो पूरा मैं घर में लगा लूँगी, किचन वगैरह सब जगह में लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं अब कब नहाऊँगी, फिर कपड़े वगैरह में। और यहाँ दोस्तों हमने नहा लिया है। नहाने के बाद यहाँ देखिए ढेर सारे कपड़े धुल दिए मैंने हाथों से। और यहाँ बहुत ही तेज़ जो है कि धूप निकल चुकी है, तो कपड़े सारे डाल दिए हैं। तो अब मैं जाऊँगी जो है कि पूजा वगैरह करूँगी, लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाऊँगी। दोस्तों हमारी पूजा पाठ हो गई है। आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए और सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, दिया वगैरह हमने जला दिया है। और हमारे किशोरी जी के भी दर्शन कर लीजिए, राधे राधे। तो दोस्तों हमारी पूजा पाठ हो गई है मॉर्निंग की, आप लोगों ने दर्शन कर ही लिया है। तो पूजा पाठ हो चुकी है, घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। आप लोगों ने सुबह देखा ही रहा है कि सारा काम मेरा हो चुका है घर का। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग लगा दिया है फ्रूट का। और अब हम लोग नाश्ता करेंगे। हम लोग क्या, हम नाश्ता करेंगे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और कल रात कितना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था कि पूछिए, बहुत ज़्यादा ही आया था। रात भर लाइट नहीं आई। भोर में जो है कि लाइट आई थी, बच्चे एकदम नहीं सोए। अब फ़ैन से अब नींद ही नहीं आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर काटता है कि क्या ही बताएं। इसके मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गया। कूलर की सबको आदत हो गई है सोने की, तो बच्चे भी बोल रहे थे कि हम नहीं सोएंगे तो स्कूल भी नहीं जाएंगे सुबह। लेकिन फिर सुबह जो है कि बाबू बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वैष्णवी बोली कि नहीं मैं जाऊंगी। तो फिर दोनों को मैंने तैयार किया, दोनों गए। वैष्णवी तो बिल्कुल घर में रहना नहीं चाहते, वो स्कूल ही उसको पसंद है और स्कूल ही वो जाना चाहती है। घर में वो बिल्कुल बोर सी हो जाती है, छुट्टी में पता नहीं क्या करेगी समर की। तो सारा घर क्लीन किया, क्योंकि लाइट भी आ गई। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अगर इन्वर्टर ना हो ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सारे काम में सारा बालकनी वगैरह मैंने क्लीन किया। वैसे तो रोज़ ही क्लीन करती हूँ, कभी कभार ये होता है कि चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे, लेकिन जब वो धूल गर्दा पूरा होता है ना तो फिर पूरा घर बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो सारा क्लीन किया अच्छे से और सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। रात में बहुत ज़्यादा बिजली चमक, इतना डर भी लग रहा था ना कि क्या बताएं। बिजली जब कड़कता है ना तो बहुत ही डर लगता है। और 2 मिनट में मौसम चेंज भी हो जा रहा है। सुबह देखा था कैसा मौसम था और अभी बहुत ही तेज़ जो है कि धूप निकल चुका है। और कपड़े वगैरह तो मैंने जब मैंने नहाया तभी मैंने धो दिया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आपको धूप का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वाले बालकनी से वहाँ पहले धूप आती है, बाद में जो है कि यहाँ धूप आती है। तो बस लड्डू गोपाल जी के जो है कि कपड़े मुझे वॉश करने हैं, बाकी सब कुछ मैंने कर दिया है, क्योंकि इनके जो कपड़े अभी के निकले हुए बस वही मुझे वॉश करनी है। अब चलती हूँ, फ़िश को खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद फ़िश को भी खाना सुबह शाम देना होता है, तो उसको भी खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो है कि मैं शेक बनाऊँगी। शेक ही पीने का आज मैंने, फ्रूट नहीं खाऊँगी, शेक पीऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अब बने रहे ब्लॉग में दोस्तों। तो यहाँ मछली को खाना मैं दे देती हूँ। इसकी खाना इतना कम खुराक है इसका ना, देखिए यहाँ दे दिया है, देख सकते हैं आप। जब मूड में रहेगी तो खूब तैरेगी, जब मूड में नहीं रहती है ना फिर नहीं तैरती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में मैंने बनाया है शेक, जो कि मेरा फेवरेट है। तो चलिए शेक का जो है कि नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता हमारा हो चुका है, ऑफिस को भी खाना हमने दे दिया है और अब सारे काम तो घर के हो ही चुके हैं मेरे। अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में दाल चावल आज बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे फ्राइड राइस लेकर गए हैं, तो चावल क्या ही बनाना। तो यहाँ देखिए आलू बॉईल कर लिया है, तो आज आलू के पराठे ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं आलू के पराठे अच्छे से। और लाला को भी मैं भोग लगा दूँगी।
तो चलिए फटाफट क्या करते हैं कि आलू को पहले छील लेते हैं, फिर बना के रख देते हैं इसका टिफ़िन। अच्छे से इसका चोखा जो बनता है वो बना लूँगी, फिर आटा लगाऊँगी। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। तो आटा वगैरह मैंने लगा लिया है और आलू का जो चोखा बनता है वो सब मैं बना लिया है मैंने। और फिर अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे पहले बनाऊंगी, फिर उन्हें भोग लगाऊंगी, फिर अपने सबके लिए जो कि बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। अभी बच्चों के आने में टाइम है, जब तक मैं बनाऊंगी तब तक टाइम भी हो जाएगा बच्चों के आने का। तो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी सबसे पहले, फिर बच्चे आएंगे तब फिर सब लोग साथ में जो है कि खाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है किचन में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे तो अभी मतलब मैं बना रही हूँ ना, तो बर्तन वगैरह मांजती हूँ ना, फ़ैन मैंने रखा हुआ है किचन में, तो उसे मैं चालू कर लेती हूँ तो काफ़ी मुझे आराम मिलता है। और धूप देख सकते हैं किचन में पूरी तरह से पूरा धूप आ रहा है। किचन में बहुत धूप आता है, इस वजह से और भी गर्मी लगता है। तो खिड़की वगैरह मैं खोल देती हूँ, पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर उसका धुआँ तो भी तो निकलना चाहिए बाहर, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आजकल गर्मी सच में 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। उधर भी तो काफ़ी हवा भी चल रहा था, अब तो बहुत दिक्कत हो रहा है। बस रात रात को जो होता है हवाएं चलती है, दिन में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। और कल तो बारिश हो गया था तो मौसम अच्छा रहना चाहिए, लेकिन नहीं, और भी बहुत ज़्यादा जो है कि उमस हो रहा है। तो चलिए फटाफट जो है कि बना लेते हैं एक एक करके, और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ देखिए हमारा पराठा बन चुका था। तो यहाँ सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। तो इनकी बंसी मैं हटा लूँगी और यहाँ जल भी मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी जो अपना भोग लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए जल भी रख दिया है और किशोरी जी के पास भी हमने भोग रख दिया है अपना। लाला को मैंने भोग लगा दिया है और यहाँ पराठे बना के सारे इसमें रख लिए हैं। और बच्चों के आने बस 10 मिनट बाकी है, तो फिर गर्मा गर्म जो कि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि इसमें रखा ना तो गर्म रहेंगे। और बनाने में ना हालत ख़राब हो जा रही, एकदम पसीने से पसीने एकदम पूरा हो जा रहा है, पसीना पसीना। तो बस बच्चों का वेट करते हैं, बच्चे आएंगे नहाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग को भी लंच करा देंगे फटाफट। तो चलिए बच्चों का वेट कर लेते हैं, आते तो फिर मिलते हैं आपसे। आ गए स्कूल से, फिर देखिए पूरा एकदम भीग गया, इसके बाद हम पसीना पसीना दोनों बच्चे हो गए। तो चलिए फटाफट इनका जो है कि ड्रेस चेंज करते हैं, फिर इनको फटाफट नहलाते हैं। नहाना है ना? हाँ, नहाना है आपको? नहाने का इसका बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ठंडा पानी में तो यहाँ दोस्तों बच्चों को दे दिया है खाने को, बच्चे नहा लिए हैं। तो यहाँ टमाटर सॉस दे दिया है। टमाटर सॉस से ना बड़े अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। यहाँ आप लोग को हाय बोल रहे हैं। तो यहाँ बच्चे खा लेंगे। टीवी भी चल रहा था, टीवी भी देख रहे हैं दोनों बैठकर। नहाने से ना काफ़ी बच्चे फ्रेश हो जाते हैं स्कूल से आने के बाद। और यहाँ देखिए ये मेरी प्लेट है, मैंने ले लिया है पराठे और चुकंदर छोटा छोटा ना कट कर लिया। बड़े बड़े ना खाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसे छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है। दही ले लिया है, दही के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो चलिए लंच कर लेते हैं। तो दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका है और गोपाल जी को मैंने जो है ना सुला दिया है, और बच्चे भी देख रहे हैं टीवी, और मैं भी अब आराम करूँगी थोड़ा सा। सोती नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा आराम करूँगी और एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी। थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ से सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, बस 1-2 कपड़े रह गए हैं जो सूखे नहीं हैं, हल्का फुल्का भीना हो तो मैंने अभी यहीं पे छोड़ रखा है। और गोपाल जी के कपड़े जो थे सब कुछ मैंने उठाया, क्योंकि हल्के उनके कपड़े होते हैं, तुरंत सूख जाते हैं। तो चलिए अब दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और फिर करते हैं आराम, फिर मिलेंगे आपसे सीधे शाम के टाइम। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम का टाइम और लाला को मैंने जगा लिया है और बच्चे भी कर रहे हैं पढ़ाई। तो चलिए लाला के लिए मैं कुछ भोग बना लेती हूँ। तो मैंने मंगाया था खोया, तो उसका मैं बर्फ़ी बनाऊँगी, क्योंकि उसकी बर्फ़ी ना काफ़ी शुद्ध भी होती है, जो मार्केट में मिठाई मिलती है ना उससे काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए जो है कि लाला को मैं भोग लगा लेती हूँ, पहले मैं उसको बना देती हूँ अच्छे से। तो चलिए कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने डाल दिया है खोया। तो यहाँ देखिए फ्रीज में रखा हुआ था ना, तो अभी धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। फ्रीज में रखने से थोड़ा सा सख्त हो चुका है, तो यहाँ देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो बिल्कुल इसको ना ब्राउन कलर का मैं भूनूँगी। तो चलिए भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
हाँ, खोआ थोड़ा सा मैंने भून लिया था, फिर उसके बाद मैं यहाँ चीनी डाल देती हूँ। तो चीनी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से जो है कि मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा डार्क में भूनूँगी। तो वैसे भी खोआ थोड़ा सा मीठा ही रहता है, तो हिसाब से मैंने जो है कि इसमें चीनी डाली है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ दोस्तों देखिए अच्छे तरीके से हमने भून लिया है और देखिए ब्राउन कलर भी हो गया है। तो इसको ना अभी मैं काटूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी अच्छे से कटेंगे, देख सकते हैं आप। तो इसको अभी ठंडा होने देते हैं, फिर लाला को भोग लगाएंगे, इसको कट करेंगे अच्छे से। और यहाँ जो है ना बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। दोस्तों मैंने निकाल लिया है, देखिए पीस कर लिया है इसका और अच्छे से कट भी हो गया है। तो घर की बनी मिठाई की तो बात ही अलग होती, चाहे जैसे भी हो। फिर लाला भोग लगा लेंगे तो वो टेस्ट में दोगुना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं लाला को भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो लाला को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर मैं लाला को भोग लगाऊँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। तो चलिए भोग लगा देती हूँ मैं। लाला को हमने भोग लगा दिया है और इसमें डाल देते हैं तुलसी पत्ता। लाला चख के बताएंगे कि कैसा अब लगता है इनको। वैसे तो बहुत बार इनको मैंने भोग लगा चुका है इस चीज़ का। तो यहाँ जल रख दिया है, किशोरी जी के पास भी यहाँ रख दिया है भोग। दोस्तों लाला को हमने भोग लगा दिया है और अभी जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैंने बताया था ना आपसे कि सुबह में काफ़ी मौसम ख़राब रहता है, फिर शाम होते ही मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इधर जो है कि बहुत अच्छी जो कि हवा चल रही है, दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इधर देखिए बरसात में ना जब बरसात होती है तो ये जो पेड़ है ना एकदम ग्रीन ग्रीन से इतना सुंदर लगता है कि क्या ही मैं बताऊं। देखिए अभी और यहाँ वैष्णवी कर रही है पढ़ाई। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बैठ के वैष्णवी कर रही है पढ़ाई। वैष्णवी राधे राधे। हमारी बिटिया रानी बहुत अच्छी है, बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत ध्यान देती है सच में। फिर नंबर भी अच्छा लाती है। पढ़ाई लिखाई करना भी चाहिए, और बाबू उतना पढ़ाई लिखाई में उतना वो नहीं है। देखिए हवा चल रहा है, पर्दे कैसे हिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को रखते हैं यहीं तक, नहीं तो वीडियो मतलब काफ़ी लंबी हो जाएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज अपना शाम तक का जो कि फुल रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, तो उतना व्यूज़ भी नहीं आता ना, इसलिए मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली और दोस्तों का शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।